हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम कर रहे थे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, ठीक है। He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये बात हमने की थी, क्योंकि जो He2 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, उनके बीच कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 एंड Li2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आता है आपके पास, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 and Li2 molecule on the basis of MOT, molecular orbital theory। क्लियर है? हाँ जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमने निकाल लिया था बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो अगर मैं लिथियम का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूं, ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन का केस करता हूं। एक हाइड्रोजन है 1s1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल में। दूसरा हाइड्रोजन है 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ जी, 1s ऑर्बिटल दोनों हाइड्रोजन की कंबाइन होकर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेरे पास बनाती है जिसको हम 1 सिग्मा बोलते हैं, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है जिसको हम 1 सिग्मा स्टार बोलते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। क्लियर है? हाँ जी, टोटल मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और अकॉर्डिंग टू एबेक प्रिंसिपल जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में हम पुट करेंगे। ये बात हमारी कल भी हो चुकी थी। 1 सिग्मा में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाता है जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या फिर बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम Li2 की। लिथियम मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं Li2। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनाता हूं 1s2 2s1। हाँ जी, एक और लिथियम मॉलिक्यूल है मेरे पास, एटम है 1s2 2s1। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी एक लिथियम की। हाँ जी, एक लिथियम की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, दूसरे लिथियम की भी 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। हाँ जी, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है तो 1 सिग्मा बॉन्डिंग ये बना देता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी, 1 सिग्मा स्टार बना देता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी, फिर 2 सिग्मा 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इस लिथियम की भी 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। और मुझे पता है s ओवरलैपिंग जब होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो सिग्मा और सिग्मा स्टार बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें भी बनेगा सिग्मा, ठीक है। हाँ जी, 1 सिग्मा ये बन गया, तो इसको मैं बोलूंगा 2 सिग्मा। क्लियर है? हाँ जी, तो ये बना मेरे पास 2 सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। एक लिथियम है, उसने बोला 1s2 2s1। हाँ जी, इस लिथियम के पास भी 1s2 2s1। टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे, ये मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने पुट कर दिए हैं। एमओटी डायग्राम में आप इसको शो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन बने हैं 6, तो मैं अकॉर्डिंग टू एबेक प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन पुट करता चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी,
2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये आ गया मेरे पास, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ऑर्बिटल्स का और मैं इलेक्ट्रॉन पुट करता जा रहा हूं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर मैं निकाल लूंगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बीएमओ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है 2 इसमें है और ये भी बॉन्डिंग है। ठीक है, 2 और 2 4 बॉन्डिंग में है इलेक्ट्रॉन माइनस, हाँ जी, और 2 एंटी बॉन्डिंग में है इलेक्ट्रॉन, 2 एंटी बॉन्डिंग में है। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास 2/2 1। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आया है 1। ठीक है, हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे इसका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला ये तो मेरे पास s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही थी, अगर मेरे पास p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लग जाए, अगर मेरे पास p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है तो मैं किस तरह से एनर्जी डायग्राम बना सकता हूं? ठीक है, मुझे पता है जब 2pz ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, ओवरलैप करती है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, और जब 2px या 2py मिलती है तो पाई बॉन्ड बनती है। क्लियर है? तो उसके लिए मैं एक ट्रिक निकालेंगे हम, जो आपको काम आएगी एकेडमिक में भी और कंपटीशन में भी। ठीक है, हाँ जी। आपको याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके भी 14 इलेक्ट्रॉन है जिसके पास भी, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसको भी हम प्रूव करेंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको 1s और 2s ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि p ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन तक इंट्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर 9 10 11 12 इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आपके पास p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चले जाएंगे। हाँ जी, सॉरी, पाई ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको याद रखना है सीधा डिब्बा, सीधा डिब्बा आपको बनाना है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा डिब्बा, 14 से ज्यादा उल्टा डिब्बा। क्लियर है? हाँ जी, बस ये चीज आपको याद रखनी है, आपकी एमओटी हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सीधा डिब्बा बनाना है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा डिब्बा आपको बनाना है। ठीक है, हाँ जी। सीधा डिब्बा और उल्टा डिब्बा आप कैसे बनाओगे? और अगर 14 इलेक्ट्रॉन भी आपके पास आ जाते हैं तो भी आप क्या करोगे? सीधा डिब्बा ही बनाओगे। ठीक है, हाँ जी। देखिए सीधा डिब्बा क्या होगा? 1 सिग्मा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो कि आई किससे है? जो कि आई है 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से। ठीक है, मैं अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहा हूं। ठीक है, 1 सिग्मा, उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी लेवल होगा 1 सिग्मा स्टार का। ठीक है, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिससे बनेगा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा स्टार। क्लियर है? अब जाएंगे मेरे पास 2p इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s2 जाता है, 2s2 जाता है, नेक्स्ट जाता है 2p। ठीक है, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन मैं उसमें पुट करता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल में। ठीक है, और 2p ऑर्बिटल जब मिलती है तो वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना सकती है, क्योंकि 2pz मिलती है तो सिग्मा बनाती है, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना सकती है। ठीक है, हाँ जी। तो सीधे डिब्बे की अगर मैं बात करता हूं, 1 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा स्टार, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 पाई, क्योंकि 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, 2px और 2py से जो बनता है वो एक तो 1 पाई और दूसरा भी 1 पाई, ये 2px से, ये 2py से हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा किससे बनी है? 2pz ऑर्बिटल के मिलने से। ठीक है, 2pz ऑर्बिटल के मिलने से, क्योंकि उससे उसके मिलने ओवरलैप करने से
सिग्मा ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आएगा 1 पाई स्टार, इसकी एंटी बॉन्डिंग 1 पाई स्टार, और उसके बाद 3 सिग्मा स्टार। क्लियर है? और सीधा डिब्बा मैं इसको बोलता हूं, ये मेरे पास बना है सीधा डिब्बा। क्लियर है? हाँ जी। मैंने क्या किया, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सीधा डिब्बा बनाना है। 1 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा स्टार। ये तो 1s और 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। फिर आता है मेरे पास 1 पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले गया है 2px 2py ऑर्बिटल में, जो कि ओवरलैप करके आपस में वो क्या देते हैं, पाई ऑर्बिटल देते हैं। फिर 3 सिग्मा मींस इलेक्ट्रॉन गया है 2pz ऑर्बिटल में, और फिर इसकी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो पाई टू पाई स्टार एनर्जी गैप होता है, पाई टू पाई स्टार एनर्जी गैप होता है, वो कम होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, जबडाउन्स की डायग्राम हमें बताता है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार गैप ज्यादा होता है पाई टू पाई स्टार। ठीक है, यहां पर भी हमने वही किया है कि पाई टू पाई स्टार गैप को कम रखा है और सिग्मा टू सिग्मा स्टार गैप को ज्यादा रखा है। क्लियर है? इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी। अब बात आती है उल्टा डिब्बा। उल्टा डिब्बा में क्या होगा, 1 सिग्मा स्टार, 1 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा स्टार। हाँ जी। अब मैं लिखता हूं 3 सिग्मा, इलेक्ट्रॉन गया 2pz ऑर्बिटल में, 1 पाई 2px या 2py में इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, और ये मेरे पास बना उल्टा डिब्बा। इसको मैं उल्टा डिब्बा बोलता हूं, उल्टा डिब्बा। हाँ जी। अब मेरे पास इनकी एंटी बॉन्डिंग भी होगी, 1 पाई स्टार और 1 पाई स्टार, 3 सिग्मा स्टार, क्योंकि मुझे पाई टू पाई स्टार गैप कम रखना है। अगर मैं 3 सिग्मा को नीचे लिख देता, 1 पाई को ऊपर लिख देता, 1 पाई स्टार को, तो हमारे पास 1 पाई टू 1 पाई स्टार गैप ज्यादा हो जाता है। लेकिन जबडाउन्स की डायग्राम बोलता है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा गैप एग्जिस्ट करता है, ये गैप ज्यादा रहेगा और ये गैप कम रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं उल्टा डिब्बा। ठीक है, हाँ जी। तो वो बोलता है कि अब मुझे O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, O2 का। हाँ जी। अब O2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास है 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कौन सा डिब्बा, उल्टा डिब्बा। 14 से ज्यादा है तो उल्टा डिब्बा। MOT डायग्राम बनेगा ये। अब 16 इलेक्ट्रॉन इसमें पुट करते चले जाओ, 2 4 6 8 10। हाँ जी। पाई और पाई ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी लेवल है, तो इसको मैं पुट करूंगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ठीक है, 11 12, ठीक है, 13 14 मींस जब तक मेरे पास हर एक ऑर्बिटल में, हर एक स्टेट में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक मैं पेयरिंग नहीं करूंगा। ठीक है, हुंड्स रूल ने ये बोला था कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक मैं पेयरिंग नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ जी। 14 हो गया, 15 और ये बना 16। क्लियर है? 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं। बॉन्ड ऑर्डर आया मेरे पास 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है जो जिस पे स्टार नहीं है, जिन ऑर्बिटल्स पे स्टार नहीं है। 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है,
तो 1/2 × 4, 2 बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का आ गया। और मुझे पता भी है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। मैं प्रूव भी कर सकता हूं। लिविस, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है, तो ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करता है, तो इसका मतलब कितनी बॉन्ड आ गई? 2 बॉन्ड। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगी। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अगर आपको कंपटीशन में करना है और आपको एनर्जी लेवल नहीं लिखना है, ठीक है, तो कंपटीशन में इससे भी पहले आप कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इससे भी पहले आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमारी दूसरी ट्रिक होगी, लेकिन एकेडमिक में आपको बॉन्ड ऑर्डर लिख के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी ट्रिक होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आपको निकालना है 16 का, तो 14 से कितने कम या ज्यादा? 14 से 2 ज्यादा है, उसका कर दो हाफ, आधा कर दो। ठीक है, क्या आया? 1, उसको 3 में से घटा दो, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गए। क्लियर है? इससे भी हमारे पास 2 आया बॉन्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लेना है? 14 से कितने कम या ज्यादा, उसको फिर उसको कर दो आधा, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आया हमारे पास, आंसर आया, उसको 3 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, हाँ जी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16 + 1, माइनस है तो प्लस कर दो क्योंकि एक दूसरे गेन किया है, तो टोटल मेरे पास है 17 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 14 से ज्यादा है तो उल्टा डिब्बा, तो ये आ गया मेरे पास 1 सिग्मा, 1 सिग्मा स्टार, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा स्टार। उल्टा डिब्बा 3 सिग्मा, 1 पाई, 1 पाई, 1 पाई स्टार, 1 पाई स्टार और 3 सिग्मा स्टार। क्लियर है? हाँ जी। 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए हैं। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, 10 मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 मेरे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? 3/2 1/5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। ठीक है, दूसरी ट्रिक से हम देखते हैं। हाँ जी, 17 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कितना कम या ज्यादा? 3, उसका कर दो आधा, 1.5। हाँ जी, उसको 3 में से घटा दो, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अगर आपको कंपटीशन में, क्योंकि टाइम कम होता है, चाहिए तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। और आपको क्वेश्चन आता है किस तरह से? क्वेश्चन इस तरह से आता है। अगर आप कंपटीशन की भी बात करते हो तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि O2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, O2 है और O2 नेगेटिव 2 है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल दीजिए। ठीक है? हाँ जी, तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। O2 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 17 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और ये बना मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया मेरे पास 14 से कितने कम या ज्यादा? 1, उसका कर दो आधा, 0.5 आ गया। ठीक है, उसको घटा दो 3 में से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5।
17 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमारी बात हुई थी 1.5। ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आया बॉन्ड ऑर्डर। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से कितने कम या ज्यादा, उसका कर दो आधा, 3 में से घटा दो, 1 बॉन्ड ऑर्डर आया। क्लियर है? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव 2। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका आ चुका है। ठीक है? हाँ जी, ये आ गया आपके पास। क्लियर है? तो इस तरह से हम MOT से किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है? इस तरह से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।